तो चलिए आज समझते हैं कि भारत में टूरिज्म का भविष्य कैसा है। गांधी जी ने कहा था, असली भारत गांवों में बसता है और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। पर जब हम घूमने निकलते हैं तो ये असली भारत असल में है क्या? ज्यादातर लोगों के लिए तो इंडिया मतलब ताजमहल और राजस्थान के किले। लेकिन एक दूसरा सफर भी है जो छिपा है तंग गलियों और लोकल बाजारों में। जैसे पुरानी दिल्ली की उन गलियों में घूमना जहां शहर की असली आत्मा बसती है। और ये जो बदलाव है ना, ये पूरे देश के छोटे छोटे समुदायों को बदल रहा है। चलिए इस बदलाव को समझने के लिए एक कस्बे की कहानी देखते हैं, ओरछा की। सोचिए, सिर्फ 20 साल में कुछ 100 लोगों से आबादी 8,000 पार। ये है टूरिज्म का असर। और ओरछा अकेला नहीं है, पूरे देश में डोमेस्टिक टूरिज्म में जबरदस्त उछाल आया। लेकिन ये तरक्की एक दो-धारी तलवार है, खासकर लोकल कल्चर के लिए। तो यही है टूरिज्म का पैराडॉक्स। एक तरफ फायदा तो दूसरी तरफ नुकसान। एक बड़ा खतरा है स्टेज्ड ऑथेंटिसिटी, मतलब जब सब कुछ बस दिखावा बन जाता है। मिसाल के तौर पर ओरछा में गाइडों ने टाइलों की झूठी कहानी बना दी, सिर्फ एंटरटेन करने के लिए। और दूसरा खतरा, जब हमारी परंपराएं और त्योहार बस बेचने की चीज बन जाएं। तो फिर सवाल उठता है कि ट्रैवल किसी जगह की संस्कृति को बिना मिटाए उसे बेहतर कैसे बना सकता है। और इसका जवाब शायद हमें वापस गांव में ही मिलेगा। तो एक नया मॉडल सामने आ रहा है, रूरल टूरिज्म का। मतलब असली गांव की जिंदगी का अनुभव, होम स्टे और कम्युनिटी के साथ। और ये सिर्फ बातें नहीं है, सिक्किम से लेकर केरल तक ये मॉडल कामयाब हो रहा है। इस अप्रोच से न सिर्फ लोकल लोगों को फायदा होता है, बल्कि उनकी परंपराएं भी बची रहती हैं। ये फर्क है एक पैसिव टूरिस्ट और एक एंगेज ट्रैवलर होने का। तो सवाल ये है कि हमारा घूमना फिरना जगहों को मिटाएगा या संवारेगा? क्योंकि ट्रैवल का भविष्य इस पर नहीं कि हम कहां जाते हैं, बल्कि इस पर है कि हम कैसे जाते हैं।